हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो पढ़ते हैं अपना ये चैप्टर। तो यहाँ क्रीपर, क्लाइंबर्ड, ये लीव्स, विनेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इसको पढ़ते हैं। ये हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में, आप लोगों ने वो अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। फिर भी थोड़ी देख लेते हैं कि लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. जो लीव्स होती है वो अपना खाना, जैसे मैंने बोला था ना कि वो अपना खाना प्रिपेयर करती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाना के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रोसेस से? इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ये प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट की प्रोसेस से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। इसकी और एक ग्रीन कलर सब्सटेंस जो होता है उनमें, और ग्रीन कलर सब्सटेंस मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या होता है। वो ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल, वो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। अब पढ़ते हैं रूट के बारे में। रूट भी अब अलग अलग टाइप्स की रूट भी होती है। अब रूट क्या होता है, मैंने इसमें आप लोगों को एक बार फिर से समझा लेते हैं। जो ये होता है ना, एक प्लांट होता है, आप लोगों को ये एक प्लांट होता है। तो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये सूट होता है, इसको हम सूट कहते हैं। और जो ये मिट्टी के नीचे का जो पार्ट होता है ये जड़ हम जिसको कहते हैं उसे हम रूट कहते हैं। नीचे का जो पार्ट होता है मिट्टी से उसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये रूट के बारे में इसमें हमें बताया गया, टाइप्स ऑफ रूट्स इसमें हमें बताई गई है, ये एक्टिविटीज़ है। अब इस एक्टिविटी को देख लीजिए। अगर आपने माना का चने ले रखे हैं, उसको पानी में कुछ दिन तक, बहुत दिन तक आप भिगा के रखेंगे, तो अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या जम जाएगा? ये कॉटन जम जाएगा। तो बाकी इसमें सारी एक्टिविटीज़ है। अब मेन टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें क्या आया है? फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर 7.17 द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। यानी कि क्या होता है, जो मतलब अब रूट जो होती है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। फर्स्ट रूट जो होती है, एक तो ऐसी रूट होती है, इसमें आप लोग देखिए थोड़ी समझाने के लिए क्या होता है। एक तो इस तरीके की रूट होती है, जैसे रूट मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक तो इस टाइप की रूट होती है जो एक जड़ होती है, फिर उससे इस तरीके के फिर उससे और जड़ निकली हुई होती है। एक जड़ होती है, उससे और जड़ निकली हुई होती है, उसे हम टैप रूट कहते हैं, उसे हम टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट रूट क्या होती है? नेक्स्ट जो रूट होती है जिसमें बहुत सारी जड़ उसमें से निकली हुई होती है। मतलब मतलब वो एक जड़ नहीं होती है, वो मतलब वो ऐसी रूट होती है जो बहुत सारी जड़ों की होती है। उस रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। एक होती है हमारी टैप रूट, और एक हमारी टैप रूट होती है, और एक हमारी फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है। अब मैंने बताया टैप रूट जो एक रूट होती है, फिर उसके बाहर से और जो निकली हुई होती है वो टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट जो बहुत सारे टाइप्स की रूट होती है, मतलब उसमें बहुत सारी जड़ आई हुई होती है, वो हमारी फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट का एग्जांपल ये है, फाइब्रस का एग्जांपल ये है। तो ये मेन थिंग है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट इसमें जो मेन टॉपिक के एक्टिविटीज़ ही है। अब पढ़ता है फ्लावर के बारे में। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, इसके पहले वाले में आप लोगों को दिख रहा है ये रोज़, अ लीफलेस ब्रांच। इसमें कोई ब्रांचेस लगी भी नहीं है पहले वाले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ब्रांचेस भी हैं और साथ साथ में लीव्स भी हैं। थर्ड पार्ट में ब्रांचेस भी है, लीव्स भी है, ये ब्रांचेस भी है और फिर लीव्स भी है और साथ साथ में फ्लावर्स भी है। अब पढ़ते हैं इन फ्लावर्स के बारे में। अब ये फ्लावर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है पेटल्स। पेटल्स क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कोई भी फ्लावर देखा होगा, जब फ्लावर खिला हुआ होता है तो ये जो उसके ओपन पार्ट होता है, जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, पंखुड़ी हम उसे कहते हैं, ये ओपन पार्ट होता है। इस तरीके के कलरफुल जो ये पत्ते होते हैं ना फ्लावर के, इनको हम पेटल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पेटल्स। अब आते हैं सेपल्स पे। सेपल्स क्या होता है, इसको जूम करके मैं आप लोगों को बताऊंगी।
जो सेपल्स होते हैं, जब जो प्लांट होता है जब वो मुरझाया हुआ होता है, तो जब मुरझाया हुआ होता है तो प्लांट तो अंदर रहता है, लेकिन बाहर से इसकी ये पत्तियाँ जो कवर हुई होती है, ये पत्तियाँ, इन पत्तियों को हम सेपल्स कहते हैं। इन्हें हम लीव्स नहीं कहते, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। सिंपली आप समझिए, जो फ्लावर्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं स्टेमिन्स एंड पिस्टल के बारे में। स्टेमिन्स आप लोगों ने देखा होगा, ये जो फ्लावर्स होते हैं, रुकिए ज़रा थोड़ी, ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर को अगर आप खोल के देखें, उनको खोलें अगर तोड़ें, तो उनका जो उनके अंदर ये येलो क्रीम कलर का जो ये पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेमेंस कहते हैं, जो येलो होता है फ्लावर्स के अंदर। अब दूसरा आता है आपका दूसरा पिस्टल। जब ये येलो या क्रीम कलर के जो ये लंबी लंबी डंडी होती है, फिर इसके बीच में आता है ये पिस्टल। ये बीच में ग्रीन कलर का डंडा होता है, इसे हम पिस्टल कहते हैं। अब इस पिस्टल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पिस्टल के भी अब बहुत टाइप्स के पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, नेक्स्ट होता है स्टाइल, नेक्स्ट होता है ओवेरी। स्टिग्मा वो होता है जो टॉप का पार्ट होता है गोला गोला सा, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर स्टाइल, जो ये बीच की स्टेम होती है उसकी, उसे हम स्टाइल कहते हैं। ये क्या है? पिस्टल के पार्ट हैं। ये पिस्टल मैंने बता दिया, पिस्टल के ये पार्ट है। और ये पार्ट जो होता है इसे हम ओवेरी कहते हैं। तो अब अगर हम ओवेरी को काट दें, अगर हम ओवेरी के इस साइड को काट दें, क्योंकि ये साइड ओवेरी कहलाता है, इस साइड को, तो इसके अंदर हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर में इस तरीके का ये पार्ट दिखेगा, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। तो आप लोग, जैसे आप लोगों ने ना, आप लोग कर सकते हैं, अगर आप कोई भी फ्लावर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जैसे आप जो गार्डनर्स होते हैं ना, माली वगैरह, उनको आप बोल सकते हैं कि आप मतलब ज़्यादा फ्लावर आपको नहीं प्लग करना है, तोड़ने नहीं है। आप एक फ्लावर लीजिए, उसके अंदर पे आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं कि इस फ्लावर के अंदर है क्या क्या, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने इस बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं, थोड़ी जल्दी में हो गया। स्टेमेंस वो होते हैं जो फ्लावर के अंदर के जो पार्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर के जो पार्ट होते हैं ना, येलो कलर के, उन्हें हम स्टेमेंस कहते हैं। नेक्स्ट पिस्टल वो होता है जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। जो पिस्टल के बीच में ये पार्ट होता है जो स्टेमिन्स के बीच में एक पार्ट होता है पिस्टल, ये पिस्टल के पार्ट हैं। फिर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। इस क्लाइंबर्स, कंडक्ट, रिपर्स, फाइब्रस रूट, हर्ब्स, लेमिना, लेटरल रूट्स, मिडरिप, ओव्यूल, पेटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टल, रेटिकुलेट वेनिशन, सेपल्स, हर्ब्स, स्टेमिन, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ा। वीन्स भी है, वीन्स और पेटल भी है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बारे में हमें बताया गया। तो इस चैप्टर की समरी क्या करें आप, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है, समरी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। तीनों पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स में बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई गई है। तो ये गेटिंग टू नो पार्ट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे की क्लास में भी आपके काम आएगा। धन्यवाद।